हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो यूनिट 1 का टॉपिक है। सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी एंड सी डी, यहाँ पर दो डाइपोल दिए हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल 120 डिग्री। दोनों ही जो प्लेस किए हैं दिस ए बी एंड सी डी 120 डिग्री पर है, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो डाइपोल को रखा हुआ है। Now, find the dipole moment of the arrangement and magnitude and direction of the net torque acting on it. So let us solve it. So ये है डायग्राम। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं सी डी एंड ए बी, दोनों ही प्लेस्ड हैं 120 डिग्री एंगल पे। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इनकी डाइपोल मोमेंट और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस। सो यहाँ पर देखो ये डाइपोल है -q + q, तो डायरेक्शन हो गई इस तरफ, ठीक है। सो दैट इज आई डिनोटेड लाइक दिस पी ए एंड ये जो वेक्टर है ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये q -q इधर है +q इधर है, तो -q से +q डायरेक्शन होती है, डाइपोल डायरेक्शन आ जाएगी दिस वन पी सी, एंड ये हो गया उसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की जो डाइपोल मोमेंट क्या है पी ए, मतलब जो पी ए और पी सी है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, कि जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी रिजल्टेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है। सो कॉस थीटा यहाँ पर दोनों वेक्टर कहाँ कैसे प्लेस हुए हैं 120 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पर साथ में इसका अंडर रूट भी होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा cos 120 डिग्री, ठीक है, वहाँ पर पुट कर देंगे। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये आ जाएगा p² + p², ये आ जाएगा आपका 2p² + 2p², ओके। एंड cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड अंडर रूट फाइंड करेंगे। p² दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p² दोनों में कॉमन है तो हम इसको अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1, ओके। तो ये कितना आ गया, p ही आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है डाइपोल मोमेंट, वो क्या आ गई, p। सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करना है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास PE sin थीटा, ओके। अब जब हम टॉर्क फाइंड करते हैं, ठीक है, तो टॉर्क फाइंड करेंगे, तो टॉर्क फाइंड करते वक्त हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा होता है, PE sin थीटा, ओके। तो ये जो थीटा एंगल होता है ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हो। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर मैं अलग से इसको बना लेती हूँ, ठीक है। दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, यहाँ पर ये एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री है, और जो दोनों डाइपोल हैं वो आपस में कितने एंगल पे हैं, 120 डिग्री पे। तो ये जो हमने ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो 120 में से 90 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, PE sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 PE। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो टॉर्क जो है वो एक्ट करेगी जेड एक्सिस की। सो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस ±10 म्यू कूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, दैट इज ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 2a की,
ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना होता है डाइपोल में 2a, तो 2a ही हमारे पास 5 है, ठीक है, इसको a मत कंसिडर कर लेना। नाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फर्स्ट पॉइंट इज एट पॉइंट p on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge। सो फर्स्ट केस है एक्सियल पॉइंट वाला, जिसमें उसके एक्सिस के ऊपर हमने पी पॉइंट लिया है जो कि 15 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेकेंड पॉइंट बी इज अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल है, सो ये वाला सेकेंड पार्ट है दैट इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है। So let us solve it. So these are the given value. Q हमें दिया है प्लस माइनस 10 म्यू कूलम, 2a की वैल्यू दी है 5 mm। सो एक्सियल लाइन में r की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर और इक्वेटोरियल लाइन में भी r की वैल्यू कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी हम 10⁻⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो mm है 5 mm, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करोगे। म्यू कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 10⁻⁻6 के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 है, ये 10⁻⁻6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵। सो कलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵। सो ये वैल्यू हमने सबसे पहले लिख ली है। तो सबसे पहले हम एक्सियल लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एक्सियल अकॉर्डिंगली हमारे पास ई एक्सियल का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³। ओके, तो ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे दैट इज 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹। ओके, एंड p को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर p सॉल्व कर लेते हैं। p हमारा आएगा q × 2a, तो इसको सॉल्व करेंगे। q की वैल्यू हमें दी है 10⁻⁵ और 2a हमें दिया है 5 × 10⁻3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻8। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी p की। ओके, सो p की वैल्यू हमारी आई है 5 × 10⁻⁻8 एंड नीचे है r³ और r की वैल्यू दिस वन, तो हम इसका क्यूब कर देंगे। सो 15 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई जो 10⁻⁻2 है उसका क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यू है और ये 10⁻2 है, उसकी पावर करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 10⁻6। ओके, 15 को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, 15 × 15 × 15। ओके, सो यहाँ पर हम अलग अलग कर लेंगे, देन ये कटिंग हो जाएगी 5 की इसके साथ 3 की इसके साथ यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। ओके, ये 3 कट हो जाएगा 15 के साथ, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये 10 की पावर सॉल्व करना बहुत टफ लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बचा है 2 और नीचे हमारे पास बचा है 15 × 5। ओके, 15 × 5। अब यहाँ पर हमने 10 की पावर को कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा -8, तो ये बन गई 9 - 8 और नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर आके प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है पावर, ठीक है, ऊपर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर बन जाएगा +6। सो यहाँ पर हम 9 और 6 को प्लस कर दिया, आपका आ जाएगा 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 10 की पावर कितनी आ गई, 7 आ गई। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन गई 10⁻7। ओके, सो 10⁻7 बन गई। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 / 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, 2/75 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻7। 2/75 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0266 मल्टीप्लाई 10⁻7। ओके, तो ये आ जाएगा 0.0266
266 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, लेकिन इसका आंसर बनेगा 2 पॉइंट हमने शिफ्ट करने हैं। तो 2 पॉइंट अगर हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने हैं तो यहाँ 7 की जगह पर क्या आ जाएगा 5। तो ये आंसर बन जाएगा 2.66 मल्टीप्लाई 10⁵, और इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल वाले पार्ट में आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, EQ = 1/4πε0। यहाँ पर P/r³ होता है, ठीक है। सो P की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, वही आ जाएगी, और यहाँ पर आप उस सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना। सो दैट इज़ योर होमवर्क। आपने जल्दी से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका क्या आंसर आया है। सो ये थे आज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।